श्रीमद् भगवत गीता यथार्थ गीता अध्याय 1 संशय विषाद योग पाठ 3 में जो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिए थे वही आज हम आपको सुनाने वाला हूँ। तो ध्यान पूर्वक सुनिएगा भगवान की वाणी। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम वै स्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सब के सब भीष्म की ही सब ओर से रक्षा करें। यदि भीष्म जीवित हैं तो हम अजेय हैं, इसलिए आप पांडवों से न लड़कर केवल भीष्म की ही रक्षा करें। कैसा योद्धा है भीष्म जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा है, कौरवों को उसकी रक्षा की व्यवस्था करनी पड़ रही है। यह कोई बड़ा योद्धा नहीं, भ्रम ही भीष्म है। जब तक भ्रम जीवित है तब तक विजाति प्रवृत्तियां कौरव अजेय हैं। अजेय का यह अर्थ नहीं कि जिसे जीता न जा सके, बल्कि अजेय का अर्थ दुर्जय है, जिसे कठिनाई से जीता जा सकता हो। महाअजेय संसार रिप जीत सकें सो वीर। यदि भ्रम समाप्त हो जाए तो अविद्या का अस्तित्वहीन हो जाए। मोह इत्यादि जो आंशिक रूप से बचे भी हैं शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। भीष्म की ही इच्छा मृत्यु थी, इच्छा ही भ्रम है। इच्छा का अंत और भ्रम का मिटना एक ही बात है। इसी को संत कबीर ने सरलता से कहा, इच्छा काया इच्छा माया इच्छा जग उपजाया। कह कबीर जे इच्छा विवर्जित ताका पार न पाया। जहाँ भ्रम नहीं होता वह अपार और अव्यक्त है। इसी शरीर के जन्म का कारण इच्छा है। इच्छा ही माया है और इच्छा ही जगत की उत्पत्ति का कारण है। कबीर दास कहते हैं, जो इच्छाओं से सर्वथा रहित हैं ताका पार न पाया। वे अपार अनंत असीम तत्व में प्रवेश पा जाते हैं। जो कामनाओं में रहित आत्मा में स्थिर आत्म स्वरूप है उसका कभी पतन नहीं होता। वह ब्रह्म के साथ हो जाता है। आरंभ में इच्छाएं अनंत होती है और अंत तो गत्वा परमात्मा प्राप्ति की इच्छाएं शेष रहती है। जब यह इच्छा भी पूरी हो जाती है तब इच्छा भी मिट जाती है। यदि उससे भी बड़ी कोई वस्तु होती तो आप उसकी भी इच्छा अवश्य करते हैं। जब उससे आगे कोई वस्तु है ही नहीं तो इच्छा किसकी होगी। जब प्राप्त होने योग्य कोई वस्तु अप्राप्त न रह जाए तो इच्छा भी समूल नष्ट हो जाती है और इच्छा से मिटते ही भ्रम का सर्वथा अंत हो जाता है। यही भीष्म की इच्छा मृत्यु है। इस प्रकार भीष्म द्वारा रचित हम लोगों की सेना सब प्रकार से अजेय है। जब तक भ्रम है तभी तक अविद्या का भी अस्तित्व है। भ्रम शांत हुआ तो अविद्या भी समाप्त हो जाती है। भीम द्वारा रचित इन लोगों की सेना जीतने में सुगम है। भाव रूपी भीम भावे विद्यते देवः। भाव में वह क्षमता है कि अविदित परमात्मा भी विदित हो जाता है। भाव बस भगवान सुख निधान करुणा भुवन। श्री कृष्ण ने इसे श्रद्धा कहकर संबोधित किया है। भाव में वह क्षमता है कि भगवान को भी वश में कर लेता है। भाव से ही संपूर्ण पुण्यमय प्रवृत्तियों का विकास है। यह पुण्य का संरक्षक है तो इतना बलवान कि परम देव परमात्मा को संभव बनाता है, किंतु साथ ही इतना कोमल भी है कि आज भाव है तो कल अभाव में बदलते देर नहीं लगती। आज आप कहते हैं कि महाराज जी बहुत अच्छे हैं, कल कह सकते हैं कि नहीं हमने तो देखा महाराज खीर खाते हैं। घास पात जो खाते हैं तिन्हें सतावे काम। दूध मलाई खात जे इनके जाने राम। इष्ट में लेस मात्र भी त्रुटि प्रतीत होने पर भाव डगमगा जाता है। पुण्यमयी प्रवृत्तियां विचलित हो उठती है। इष्ट से संबंध टूट जाता है। इसलिए भीम द्वारा रचित इन लोगों की सेना जीतने में सुगम है। महर्षि पतंजलि का भी
यही निर्णय है। शत्रु दीर्घ काल नैरंत्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। दीर्घ काल तक निरंतर श्रद्धा भक्ति पूर्वक किया हुआ साधन ही दृढ़ हो जाता है। तस्य संजय हर्षम पुरुवृद्धः पितामह सिंहनादम विनोदोच्चैः शंखं दधमो प्रतापवान्। इस प्रकार अपने बलाबल का निर्णय लेकर शंख ध्वन हुई। शंख ध्वन पात्रों के पराक्रम की घोषणा है कि जीतने पर कौन सा पात्र आपको क्या देगा। कौरवों में वृद्धि प्रतापवान पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन हृदय हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर में सिंहनाद के समान भयप्रद शंख बजाया। सिंह प्रकृति के भयावह पहलू का प्रतीक है। घोर जंगल की नीरव एकांत में शेर की दहाड़ कान में पड़ जाए तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, हृदय कांपने लगेगा। यद्यपि शेर आपसे मिलो दूर है, भय प्रकृति में होता है, परमात्मा में नहीं। वह तो अभय सत्ता है। भ्रम रूपी भीष्म यदि विजयी होता है, प्रकृति के जिस भयारण्य में आप हैं उससे भी अधिक भय के आवरण में बांध देगा। भय की एक परत और बढ़ जाएगी, भय का आवरण घना हो उठेगा। यह भ्रम इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं दे सकेगा। अतः प्रकृति से निवृत्ति की गंतव्य का मार्ग है। संसार में प्रवृत्ति तो भवाटवी है, घोर अंधकार की छाया है। इसके आगे कौरव की कोई घोषणा नहीं है। कौरव की ओर से कई बाजे एक साथ बजे, किंतु कुल मिलाकर वह भी भय प्रदान करते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। प्रत्येक विकार कुछ न कुछ भय तो देता ही है। ततः संख्यास्य भिर्यश्च पड़वान का गोमुखा सहसैवाभ्ययन्तस्य शब्दमूलो अभवत्। तदंतर अनेक शंख नगाड़े ढोल और नरसिंहादि बाजे एक ही साथ बजे। उनका शब्द भी बड़ा भयंकर हुआ। भय का संचार करने के अतिरिक्त कौरवों की कोई घोषणा नहीं है। बहिर्मुखी विजातीय प्रवृत्तियां सफल होने पर मोहमयी बंधन और घना कर देती है। अब पुण्यमयी प्रवृत्तियों की ओर से घोषणाएं हुई, जिनमें पहली घोषणा योगेश्वर श्री कृष्ण की है। ततः श्वेतैर्मुक्ते महतीस्यदनो स्थितो माधवा पांडवाश्चैव दिव्या शंखो प्रदधमतु। इसके उपरांत श्वेत घोड़ों से युक्त, जिनमें लेस मात्र कलिमा दोष नहीं है, श्वेत सात्विक निर्मलता का प्रतीक है। महती स्यदने महान रथ पर बैठे हुए योगेश्वर श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। अलौकिक का अर्थ है लोगों से परे, मृत्यु लोक, देवलोक, ब्रह्मलोक, जहाँ तक जन्म मरण का भय है, उन समस्त लोकों से परे पारलौकिक पारमार्थिक स्थिति प्रदान करने की घोषणा योगेश्वर श्री कृष्ण की है। सोने चांदी या काठ का रथ नहीं, रथ अलौकिक, शंख अलौकिक, अतः घोषणा भी अलौकिक ही है। लोगों से परे एकमात्र ब्रह्म है, सीधा उससे संपर्क स्थापित करने की घोषणा है। वे कैसे ऐसी प्रदान करेंगे? 5 जन्म ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दधमो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। ऋषिकेशः, जो हृदय के सर्वज्ञाता हैं, उन श्री कृष्ण ने 5 जन शंख बजाया। पांचों ज्ञानेंद्रियों को 5 तन्मात्राओं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के रसों में समेटकर अपने जन भक्त की श्रेणी में डालने की घोषणा की। विकराल रूप से बहती हुई इंद्रियों को समेटकर उन्हें अपने सेवक की श्रेणी में खड़ा कर देना हृदय से प्रेरित सद्गुरु की देन है। श्री कृष्ण एक योगेश्वर सद्गुरु थे। शिष्य से अहम भगवान, मैं आपका शिष्य हूँ। बाह्य विषय वस्तुओं को छोड़कर ध्यान में इष्ट के अतिरिक्त दूसरा न देखे, दूसरा न सुने, न दूसरे का स्पर्श करे। यह सद्गुरु के अनुभव संचार पर निर्भर करता है।
देवदत्तम धनंजय। दैवी संपत्ति को अधीन करने वाला अनुराग ही अर्जुन है। इष्ट के अनुरूप लगाव जिसमें विरल वैराग्य अश्रुपात हो, गदगद गिरा नयन बह नीरा, रोमांच हो इष्ट के अतिरिक्त अन्य विषय वस्तु का लेश मात्र टकराव न होने पाए, उसी को अनुराग कहते हैं। यदि यह सफल होता है तो परम देव परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली दैवी संपद पर अधिपत्य प्राप्त कर लेता है। इसी का दूसरा नाम धनंजय भी है। एक धन तो बाहरी संपत्ति है जिससे शरीर निर्वाह की व्यवस्था होती है, आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं है। इससे परे स्थिर आत्मिक संपत्ति ही निजी संपत्ति है। बृहदारण्यकोपनिषद में याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को यही समझाया कि धन से संपन्न पृथ्वी स्वामित्व से भी अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती, उसका उपाय आत्मिक संपत्ति है। भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड अर्थात प्रीति नामक शंख बजाया। भाव का उद्गम और निवास स्थान हृदय है, इसलिए इसका नाम विकोदर है। आपका भाव लगाव बच्चे में होता है, किंतु वस्तुतः वह लगाव आपके हृदय में है, जो बच्चे में जाकर मूर्त होता है। यह भाव अथाह और महान बलशाली है। उसने प्रीति नामक शंख बजाया, भाव में ही प्रीति निहित है, इसलिए भीम ने पौंड प्रीति नामक शंख बजाया। भाव महान बलवान है, किंतु प्रीति संचार के माध्यम से है। हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः, नकुल सहदेवस्य शुभो मणि पुष्पको। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया। कर्तव्य रूपी कुंती और धर्म रूपी युधिष्ठिर, धर्म पर स्थिरता रहेगी तो अनंत विजयम अनंत परमात्मा में स्थिति दिलाएगा। युद्धे स्थिरः स युधिष्ठिरः, प्रकृत पुरुष क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संघर्ष में स्थिर रहता है, महान दुख से भी विचलित नहीं होता। तो एक दिन जो अनंत है, जिसका अंत नहीं है, वह है परम तत्व परमात्मा, जिस पर विजय दिला देता है। नियम रूपी नकुल ने सुघोष नामक शंख बजाया। ज्यों ज्यों नियम का उन्नत होगा, अशुभ का शमन होता जाएगा, शुभ घोषित होता जाएगा। सत्संग रूपी सहदेव ने मणि पुष्पक नामक शंख बजाया। बहुमूल्य मणि की संज्ञा दी है। तेरी हीरा जैसी श्वास बातों में बीती जाए। एक सत्संग तो वह है जो आप सत्पुरुषों की वाणी से सुनते हैं, किंतु यथार्थ सत्संग आंतरिक है। श्री कृष्ण के अनुसार आत्मा ही सत्य है, सनातन है। चित्त सब ओर से समेटकर आत्मा की संगत करने लगे, यही वास्तविक सत्संग है। यह सत्संग चिंतन, ध्यान और समाधि के अभ्यास से संपन्न होता है। ज्यों ज्यों सत्य के सानिध्य में सूरत टिकती जाएगी, त्यों त्यों एक एक श्वास पर नियंत्रण मिलता जाएगा। मन सहित इंद्रियों का निरोध होता जाएगा। जिस दिन सर्वथा निरोध होगा, वस्तु प्राप्त हो जाएगी। वाद्य यंत्रों की तरह चित्त का आत्मा के स्वर में स्वर मिलाकर संगत करना ही सत्संग है। ब्रह्म मणि कठोर है, किंतु श्वास मणि पुष्प से भी कोमल है। पुष्प तो विकसित होने या टूटने पर कुम्हला जाता है, किंतु आप अगले श्वास तक जीवित रहने की गारंटी नहीं दे सकते। किंतु सत्संग सफल होने पर प्रत्येक श्वास पर नियंत्रण दिलाकर परम लक्ष्य की प्राप्ति करा देता है। इसके आगे पांडवों की कोई घोषणा नहीं है, किंतु प्रत्येक साधन कुछ न कुछ निर्मलता के पथ में दूरी तय कराता है। आगे कहते हैं, काश्यस्य परमेश्वासः शिखंडी च महारथ, धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः। काया रूपी काशी पुरुष जब सब ओर से मन सहित इंद्रियों को समेटकर काया में ही केंद्रित करता है,
तो परमेश्वासाह परम ईश में वास का अधिकारी हो जाता है। परम ईश में वास दिलाने में सक्षम काया ही काशी है, काया में ही परम ईश का निवास है। परमेश्वास का अर्थ श्रेष्ठ धनुष वाला नहीं, बल्कि परम धन ईश धन वास है। सीखा सूत्र का त्याग ही शिखंडी है। आजकल लोग सिर के बाल कटा लेते हैं और सूत्र के नाम पर गले की जनेऊ हटा लेते हैं, अग्नि जलाना छोड़ देते हैं, हो गया संन्यास उनका। नहीं, वस्तुतः सीखा लक्ष्य का प्रतीक है जिसे आपको पाना है और सूत्र है। जब तक आगे परमात्मा को पाना शेष है, पीछे संस्कारों का सूत्रपात लगा हुआ है, तब तक त्याग कैसा, संन्यास कैसा? अभी तो चलने वाले पथिक हैं। जब प्राप्तव्य प्राप्त हो जाए, पीछे लगे हुए संस्कारों की डोर कट जाए, ऐसी अवस्था में ब्रह्म सर्वथा शांत हो जाता है। इसलिए शिखंडी ही ब्रह्म रूपी भीष्म का विनाश करता है। शिखंडी चिंतन तत्व की विशिष्ट योग्यता है, महारथी है।